हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास के साइंस का चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए, आपने कभी टॉर्च देखी होगी, ये मानो आपकी टॉर्च है। ये इसमें से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। तो आपने देखी होगी, प्रकाश की किरण ऐसे निकलती हैं, ऐसे जाती हैं। ये देखिए, तो ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में न्यूनतम। तो इसका सही आंसर है, आप अपना टिक लगा लो। इसका सही आंसर है कांच में। चलो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। कोई ये बाइक है। बाइक क्या देखी होगी आपने, ये देखिए। इस यहाँ पे एक मिरर लगा होता है पीछे देखने के लिए। ये कौन सा मिरर होता है, ये बताइए। ये कौन सा दर्पण है, बताइए। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। जो समतल दर्पण होता है वह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर का बनाता है तथा सीधा बनाता है और उतनी ही दूरी पर बनाता है। उत्तल दर्पण सदैव प्रतिबिंब वस्तु से छोटा तथा ज़्यादा क्षेत्रफल वाला बनाएगा। इसलिए उत्तल दर्पण में हम पीछे ज़्यादा क्षेत्रफल देख सकते हैं, एरिया देख सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। आगे चलते हैं। मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। आपने बाइक देखी होगी, ये देखिए बाइक बनाता हूँ। यहाँ पे हेडलाइट होती है सामने, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल का, उत्तल लेंस का। लेंस का तो होता ही नहीं है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण का तो होता ही नहीं है, उत्तल दर्पण का भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। जब आप किसी लेंस की क्षमता निकालते हो तो उसे किस में लिखते हो। डायोप्टर में, ल्यूमिनेन में, लक्स में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। सभी को पता होगा इसका। चलो आगे चलते हैं। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। कोई हम जब एक प्रकाश से है, इसका पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। किरणालेख, किरणालेख, फोकस, किरणपुंज, इनमें से कोई नहीं। भाई सभी को पता है आंसर ए, किरणालेख। चलो आगे चलते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। एक किरण है, इसका ये समूह है। इसके किरण समूह को क्या कहते हैं।
तो प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप, प्रकीर्णन। इसका सही आंसर हो जाएगा किरण पुंज। आप अपने मन में आंसर लगा लिया करो क्वेश्चन के। चलो आगे क्वेश्चन का। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। कोई आपके सामने उत्तल लेंस है, ये देखिए उत्तल लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल बिंदु यहाँ से कोई है, ये देखिए ये कोई बना है, इसकी ये होती है, इसकी फोकस प्लस होती है तो इसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। चलो आगे। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, द्वितीय लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा इसका। आप जल्दी से ना बताइए कमेंट कर कर। कमेंट कर इसका सही उत्तर हो जाएगा अपसारी लेंस। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? इसका तो आप आंसर बताना ही है, आपको इसका आंसर आपको बताना ही है। जल से लेंस बनाया जा सकता है, कांच से लेंस बनाया जा सकता है, प्लास्टिक से, पर मिट्टी से कभी नहीं बनता लेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी। ये देखिए यहाँ पर जल, जो जल है ना, जल कभी कभार कांच मतलब लेंस का क्या काम करता है। चलो आगे चलते हैं। रुको रुको रुको, चलो किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वह दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं। जो समतल दर्पण है, ये देखो एक समतल दर्पण है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रहा है, यह उतनी ही बड़ी इमेज बनाएगा। अवतल है, अवतल, अवतल का सिर्फ एक ही केस होता है जो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जो दर्पण के पीछे। यहाँ पर ये दर्पण है, इसकी ये वो है इमेज। जब एफ और पी के बीच में जो वस्तु धरी होगी, जब बनता है बड़ा प्रतिबिंब। लेकिन इसका उत्तल दर्पण, अब उत्तल दर्पण बचा, उत्तल दर्पण। आपको याद होगा ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हमेशा छोटी इमेज बनाता है, प्रतिबिंब से छोटी इमेज बनाता है। ये देखिए छोटी इमेज बनाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल। आगे चलते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कोई ये प्रकाश की किरण है, ये वायु में गमन कर रही है और यहाँ पर कांच है, ये कांच में मुड़ने के, कांच में घुसती है, तो ये अभिलंब, किसी अभिलंब के साथ घुसती है। ये देखिए ये अभिलंब, छोड़ो डायग्राम को, छोड़ो, चलो छोड़ो, आंसर बताते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब के निकट हो जाती है, अभिलंब के समांतर हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण विरम माध्यम से सघन माध्यम की ओर, ये तो कोई
कांच है, कांच के अणु ऐसे होंगे पास 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 पास। ये छोड़ो, ये कोई अभिलंब है। छोड़, दोबारा से बनाता हूँ डायग्राम। ये देखिए, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है। छोड़ो, चलो आगे चलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। ये अब दर्पण का तो किसी का भी नहीं होता, ये देखिए। और अवतल लेंस के एक ही वो होते हैं केस, एक या दो केस होते हैं। और ये उत्तल दर्पण के होते हैं केस, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। सर्च लाइट का परावर्तक पृष्ठ सतह होता है। सर्च लाइट उत्तल, अवतल, उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। सर्च लाइट का परावर्तक पृष्ठ होता है अवतल। सर चलो चलो चलो, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो धन्यवाद।